हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारे से बेबी बूट बना करके आपको दिखाऊंगी, जिससे जो है ये देखिए मैंने 10 नंबर की सिलाई में इसमें इसे बनाना है। ये देखिए आप देख सकते हैं 10 नंबर की सिलाई है। और ये वाली जो सॉक्सेस वाली बूल होती है, ये वाली बूल है। थोड़ी सी बूल में बन जाते हैं इस तरह से। 100 ग्राम के पैकेज में जो ये बूल जो है आती है। 100 ग्राम का मतलब कि गोला होता है एक। इसमें से थोड़ी सी मैंने यूज की है और थोड़ी सी जो बची है उसके साथ मैं बेबी बूट बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से आप सॉक्सेस वाली बूल भी ले सकते हैं, आप कोई भी बूल लेकर उसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है स्टिचेस डालने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 फंदे डाले हैं, 50 फंदे डाले हैं। और इसे मैं जो है उल्टा उल्टा बुनूंगी। लगभग 20 सिलाइयां जो है इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करूंगी। 20 सिलाइयां इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा हम बुनेंगे। लगभग 20 सिलाइयां बुनेंगे। 10 लाइनें हमारी जो है आनी चाहिए सीधी तरफ से इस तरह से। बहुत जल्दी बनने वाले बूट हैं, बहुत ही जो है खूबसूरत बनेंगे। सर्दियां आने वाली हैं, आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, किसी के बच्चे के लिए गिफ्ट कर सकते हैं इन्हें बूट्स को बना करके। तो बहुत ही जल्दी से बनने वाले बूट हैं, कम बूल में बनते हैं, कम टाइम लगता है बनने में से। देखिए 2 सिलाइयां मैं बना करके आपको दिखा दूंगी। तो आपने इन्हीं सिलाइयों को 20 सिलाइयों में रिपीट करना है इस तरह से। पहली सिलाई है रॉन्ग साइड से आ रही है, तो मैं उल्टा बुन के इसे कंप्लीट करूंगी। सभी फंदों को मैं उल्टा बुन के ही कंप्लीट करूंगी। अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो ज्यादा फंदे डालिए। अगर छोटे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इतने फंदे डाल करके बना सकते हैं। 6 मंथ के बच्चे को आराम से आएंगे बूट ये इस तरह से। देखिए दोनों साइड से, देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई, तो फर्स्ट रो हमारी रॉन्ग साइड से आई। अब हमने सीधी साइड से भी इसे इसी तरीके से बुनना है जैसे पहली सिलाई में बुना। इस तरह से दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे तो हमारी ऐसी लाइनें बनेंगी, इस तरह की लाइनें बनेंगी। तो कम से कम हमने 10 लाइनें जो है बना लेनी है। लगभग 20 सिलाइयां हम बना लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें जरूरत लगी तो 1-2 सिलाइयां और बना लेंगे, अगर नहीं तो इतने ही सिलाइयां बना करके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं 10 सिलाइयां बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी 10 लाइनें बन चुकी हैं। ये हमारे बूट के लिए काफी हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 लाइनें हैं। ये एक लाइन जो है 2 सिलाइयों के साथ बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 20 सिलाइयां हमने यहाँ पे बना के कंप्लीट की हैं। अब देखिए आगे इसमें कैसे करेंगे। इसमें हम 10 फंदे जो हैं स्टार्टिंग वाले जो हैं पहले बंद करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ करके देखिए, एक फंदा हमने बनाया, मतलब कि 2 फंदे हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो गए। अब इस तरह से धागे को इस तरह से घुमाएंगे और 2 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, क्योंकि हम उल्टा उल्टा बुनते आए हैं।
तो 2 फंदे हम बुनेंगे। फिर धागे को घुमाएंगे, जालियां बनाएंगे, मतलब कि हम 2-2 फंदों का गैप देते हुए यहाँ पे जालियां बनाएंगे। फिर यहाँ पे जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे। इस तरह से धागे को सिलाई के ऊपर घुमा लेना है और 2 फंदों को उल्टा बना लेना है। फिर यहाँ पे सिलाई के ऊपर धागा घुमा लेना है, 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब कि जाली बना के 2 का 1, लेकिन मैं इस तरह से करूँगी। 2 फंदे उल्टे, फिर जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, फिर जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, फिर जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे 10 फंदे हमने देखिए, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, फिर जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे। अब हमारे पास 2 4 6 8 10, यहाँ पे जो है ये हमने ये वाली जाली नहीं बनानी है। आगे हमारे 10 फंदे हैं, तो 10 फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे ऐसे, क्योंकि इन 10 फंदों को तो हमने बंद करना है। इस तरह से 10 फंदों को बंद करेंगे नेक्स्ट सिलाई में ऐसे। देखिए इस तरह से 2 फंदे बनाए, इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 30 फंदे हैं, 10 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए, 10 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए, तो 30 फंदे हम बुनेंगे। देखिए देखिए 10 फंदे हमने बंद करने के बाद यहाँ पे इस तरह से 2 का 1, फिर जाली वाला फंदा बनाया, फिर नेक्स्ट 2 का 1, फिर जाली वाला फंदा बुना, फिर इन नेक्स्ट 2 का 1 बनाएंगे, फिर जाली वाले फंदे को बुनेंगे। इस तरह से आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब कि हमारे पास 30 फंदे ही रहने चाहिए। इस तरह से 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को बनाएंगे, क्योंकि हमने जालियां जो बनाई हैं वो फंदे हमने बढ़ाने के लिए नहीं बनाए हैं, डोरी डालने के लिए बनाए हैं। इस तरह से 2 का 1 करेंगे, इस तरह से जाली वाले फंदे को बुन लेंगे। 2 का 1 जाली वाले फंदे को बुना, इस 2 का 1। अब आ जाइए नेक्स्ट। देखिए इस तरह से हमारी जालियां कंप्लीट हो गई हैं। देखिए बिल्कुल बराबर बराबर जो है डिस्टेंस बचा बना है। अब देखिए दूसरी साइड से फिर हम बुनेंगे इस तरह से, फिर हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इन 30 फंदों को अब हमने बुनते हुए जाना है। जितनी आपको ऊपर आप अपने बच्चे की लेग के ऊपर जो है जितनी आपको चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई मतलब की चाहिए, उतना आपने बुनना है। ये जो होगी 10 या 12 सिलाइयाँ हमने इसको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करनी है। या 10 या 12 सिलाइयाँ आपने जो है इस तरह से दोनों साइड से फिर से उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे हम। इस तरह से देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लिया, फिर दूसरी साइड से उल्टे बुनेंगे ऐसे, इस तरह से। तो देखते हैं 10 या 12 सिलाइयों में कितनी हमारी ऊंचाई होती है इसकी। तो 10 सिलाइयां पहले बना के देख लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड से हम 30 फंदों को
उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे इस तरीके से हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 7 लाइनें बनाई हैं। मैंने 5 लाइनें बनाई थी तो मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 लाइनें और बना ली। मतलब कि 14 लाइनें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। आप चाहें तो इस पोर्शन को कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। मतलब कि ज्यादा ऊंचा भी बना सकते हैं, इसे कम भी बना सकते हैं जी, आपकी चॉइस है, आप कैसा चाहते हैं। तो अब हमने इस तरह, ये देखिए ये अब हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। अब हमने यहाँ पे इन फंदों को, सभी फंदों को बंद कर देना है। इस तरह से एक एक करते हुए सभी फंदों को बंद करेंगे। फिर उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे, फिर उसमें डोरी डालेंगे। इस तरह से हमने इन सभी फंदों को एंड तक, 30 फंदे हैं हमारे पास, तो सभी फंदों को इस तरह से करते हुए बंद करेंगे। इस तरह से बूट्स को बंद करने के बाद देखिए यहाँ पे फंदे बंद कर लिए। अब हमने यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा लंबा धागे को काट देना है। इस तरह से इसे सुई में डालेंगे, क्योंकि हमने बूट की सिलाई करनी है। बूट को सिलना कैसे है, इस तरह से देखिए यहाँ पे आ गया। अब इस धागे को हम इस तरह से, देखिए बूट को इस तरह से करेंगे। अगर आपने ये वाला पोर्शन खुला छोड़ना है तो आप इसे खुला भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसे सिल भी सकते हैं। तो मैं इसे खुला छोड़ूंगी। तो इस धागे को हम इस तरह से करते हुए नीचे की साइड हम लेके आएंगे ऐसे। इस तरह से यहाँ पे लाएंगे और एक नोट लगा दे, ताकि आपका ऊपर से जो है ये बूल जो है यहाँ पे खींचे ना। तो इस तरह से करने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से, देखिए एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से। इस तरह से सिल गया। अब इन फंदों को भी इसी तरीके से सिलेंगे ऐसे। इस तरह से यहाँ से भी सिल दिया और इसी तरीके से हम यहाँ से नीचे से सिलेंगे। देखिए बूट हमारा सिल के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा बूट जो है बहुत कम समय में बन के कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे इस तरह से फोल्ड करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकती हैं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम इसमें डोरी बनाएंगे। डोरी कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने जो है इस तरह से लंबा धागा छोड़ना है और ये हमारी वर्किंग बूल होगी। तो इस तरह से हमने क्रोशिया के साथ इसको बनाना है ऐसे। इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहला फंदा तो हमारा इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमने स्टार्ट करना है और दूसरा फंदा जो है देखिए इस तरह से बनाएंगे हम। इसे इस तरह से लेंगे और इस तरीके से
दोनों फंदों को हम इकट्ठा बुन देंगे। फिर इसे इस तरीके से लेंगे और दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। फिर हम इसे इस तरीके से करेंगे, फिर दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। फिर ऐसे जो हमने लंबा धागा लिया था उसे इस तरह से क्रोशिया के ऊपर हम एक बार इस तरह से लपेट देंगे और दोनों फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे। ऐसे क्या होगा, हमारी डोरी जो है बिल्कुल चपटी बनेगी। इस तरह से ऐसे भी आप ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी इसे घुमा सकते हैं। ऐसे कीजिए, इस तरह से, इस तरह से। आपने इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला धागा जो है आपने थोड़ा सा लंबा लेना है। इस तरह से कीजिए, ऐसे। ये जो धागा हमने लिया था इसे जरूर हमने क्रोशिया के ऊपर एक बार हमने इस तरह से ले लेना है, ऐसे। फिर जो हमारी वर्किंग वूल होगी उसके साथ हम बुनेंगे इसे इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से लिया, ऐसे, इसे लिया, ऐसे लिया। तो इस तरह से हमने जो है एक लंबी डोरी बनानी है जितनी आपके बूट को चाहिए होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डोरी जो है बिल्कुल गोल बनी है। देखिए इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से बन जाएगी ये। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इस तरह से जो है ये डोरी इस तरह से बन जाएगी। अब इसे बूट में डालेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे डालिए आप अंदर की तरफ से, ऐसे। फिर अगले छेद में हमने इस तरह से निकालना है इसको, ऐसे, और इस तरह से। देखिए ऐसे, इस तरह से आपने डोरी को लास्ट तक डाल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहें तो पोम पोम लगा लीजिए, अगर नहीं चाहते तो आप इसे इस तरह से ही ऐसे बांध सकती हैं। जल्दी जल्दी से बनने वाला बूट है ये। इस तरह से देखिए बांध के, बच्चे के पैर से निकलेगा भी नहीं और लेग के ऊपर तक जाएगा और ये पैर का हिस्सा बनेगा। नीचे से इस तरह से आएगा, ऊपर से इस तरह से। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ये बूट बन के रेडी होता है। तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से जो है ये बूट बन करके रेडी हुआ है हमारा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस बूट को बना करके रेडी कर सके जल्दी जल्दी से और अपने बच्चे को पहना सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।